ओम हरि ओम हरि ओम। विश्वान देव सवितर दुर्तानि पराशुभ यद भद्रम तन्याशुभ हिरण्य गर्भा संवर्तताग्रे भूत सुजाता पतिदेत्यासीत सदाधार पृथ्वी तो ध्यायते मां तस्मै देवा हंसा विदेहम। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करें कि ब्रह्मा विष्णु महेश। राम नगरिया राम की बसे गंग के तीर अचल राज महाराज की सिर चौकी हनुमत वीर। गुरुमूरत गुरु चंद्रमा सेवक नयन चकोर अष्ट पहर निरखत रहूं श्री गुरु चरणन की ओर। राम कृष्ण से को बड़ा तिन्हुन तो गुरु कीन तीन लोक तारण तरण सो गुरु के आधीन। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। सिमरा भुइया भवानी की जय हो। प्रेम से बोलो श्री बाबा मस्तराम जी महाराज की जय हो। आदरणीय उपस्थित धर्म का अवलंबन करने वाले आदर के योग बुजुर्ग प्यार करने योग्य बच्चे सीता सती सावित्री अनसुईया के पदार्थ चरणों का अनुसरण करने वाली सभी माताएं बहनें और दूर दराज से धर्म प्रांगण में विराजमान श्रोता बंधु भागवत प्रेमियों सज्जनों, दो बार भगवान का पदार्थ नाम ले लिया जाए और फिर भगवान की कथा की ओर चलते हैं। जय हो। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। प्रिय सज्जनों, संतों के पदार्थ चरणों को स्पर्श करने से, माता पिता के चरणों को स्पर्श करने से वो सदैव के लिए अमर हो गए और वही मार्कंडे ऋषि कहलाए, जिन्होंने अपने नाम की एक पुराण लिख दी, जिस पुराण का नाम है मार्कंडे पुराण। इतना बड़ा बच्चा विद्वान हो गया कि उसने अपने नाम की एक पुराण लिख दी और ये मर करके जीवित हुए, इसलिए इनका नाम मार्कंडे ऋषि पड़ा। आज की गाथा आप लोग संतों की श्रवण कर रहे हैं। हमारे इस धराधाम पर बहुत सारे संत हुए हैं जिनके इतिहास के बारे में हम कुछ कुछ जानते हैं, ज्यादा नहीं। तो संतों की थोड़ी चर्चा है। सज्जनों, हर समाधि के दिए के पीछे एक इतिहास होता है जिसे हम दास्तान कहते हैं। हर समाधि के दिए के पीछे एक दास्तान होती है जो कभी कभी तलवार की कलम से और लहू की स्याही बना करके लिखी जाती है दास्तान, जिसे हम इतिहास और या साहित्य बोलते हैं उसे। तो सज्जनों, जैसे हमारे संत शिरोमणि श्री खुशियाल दास महाराज, संत शिरोमणि श्री मस्तराम जी महाराज और हमारी माता सिमरा भुइया ग्राम सभा बेहटा, ऐसे हमारे वैदिक और दैविक स्थान हैं जो हमारे पूर्वज सदैव से पूजते चले आए हैं। संत शताब्दी बदली जा सकती है लेकिन पूर्वज नहीं बदले जा सकते। इसलिए आज नया साल है, इसलिए नए साल नए हमारे लखनऊ जो अवध प्रांत कहलाता है, इस अवध प्रांत में, अवध का नाम है जहां बिना प्रयोजन किसी का वध न किया जाता हो, उसको हम अवध प्रांत कहते हैं। तो लखनऊ की धरती पर ऐसे संतों का जन्म हुआ है जिन्होंने सीधे भगवान के नाम में अपने शरीर को तपा करके और वो ब्रह्म में लीन हो गए। सज्जनों, मैं तुम्हें सन 1885 के पावन इतिहास की गाथा श्रवण करा रहा हूं। इस कविता में भाव दिया गया है कि हमारे देश के संतों ने कितना बड़ा त्याग किया और उस त्याग का आखिर परिणाम क्या हुआ। सज्जनों, तो मैं तुम्हें बाबा मस्तराम जी के पावन इतिहास की चर्चा आप लोगों को श्रवण करा रहा हूं, सो ध्यान दे करके आप लोग श्रवण करें। कहा गया है कि बाराबंकी जिला जहां पे यदुनंदन आए और पारिजात का लाए यहाँ एक वृक्ष लगाए, पारिजात का लाए यहाँ पर वृक्ष लगाए हैं। पारिजात देवलोक से लाई यहाँ एक वृक्ष लगाए हैं और बाराबंकी जिला जहाँ यदुनंदन आए हैं, बाराबंकी जिला जहाँ यदुनंदन आए हैं, बाराबंकी जिला जहाँ यदुनंदन आए हैं।
नासै विघन करें जो दर्शन नर नारी। नासै विघ्न अनेक करै जो दर्शन नर नारी। नासै विघ्न अनेक करै जो दर्शन नर नारी। बदोसरा किंतूर जहाँ की हर भूमि सुहानी है, और मस्त राम बाबा जी की तनि सुनो कहानी है। औ मस्त राम बाबा जी की तनि सुनो कहानी है। हाँ मस्त राम बाबा जी की तनि सुनो कहानी है। भगवान श्याम सुंदर इस जनपद बाराबंकी में आकर के और देवलोक से एक वृक्ष लाए जिसे पारिजात कहा जाता, जिसके मात्र दर्शन से नाना प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं, जो बदोसराय किंतूर की भूमि के ऊपर स्थित है। इसी जले दरमियान ग्राम बहरौली है भाई, और अमृतपुर स्थान यहाँ की, और अमृतपुर स्थान यहाँ रहे तुमको बतलाई। और अमृतपुर स्थान यहाँ रहे तुमको बतलाई। ये अमृतपुर स्थान यहाँ रहे तुमको बतलाई। इसी नगर के मध्य बसे एक दारापुर भाई, गंगा प्रसाद प्रभु भक्त रहे पति पत्नी सुखदाई। गंगा प्रसाद भक्त रहे पति पत्नी सुखदाई। और खेती बाड़ी करें गुजारा, और इस विध करते थे, एक पुत्र रतन मिल जाए ध्यान वो हरि का धरते थे। एक पुत्र रतन मिल जाए ध्यान मोहन का धरते थे। एक पुत्र रतन मिल जाए ध्यान मोहन का धरते थे। मगन मन दोनों प्राणी हैं, मगन मन दोनों प्राणी हैं, मस्त राम बाबा जी की तनि सुनो कहानी है। मस्त राम बाबा जी की तनि सुनो कहानी है। मस्त राम बाबा जी की तनि सुनो कहानी है। सज्जनों, प्रभु का भय प्रताप लाल एक जन्म्यो है भाई, और मूल नक्षत्र बढ़ गयो लोग खूब करत हंसाई है। मूल नक्षत्र में जन्म चाहे, मूल नक्षत्र में जन्म जौन नर नारी का होई, और पुरखन की मर्यादा असुमानत है सब कोई। पुरखन की मर्यादा असुमानत है सब कोई। पुरखन की मर्यादा असुमानत है सब कोई। होए शांति भंग दरिद्रा घर में आती है, और मूलन को प्रताप गरीबी गाल बजाती है। मूलन को प्रताप गरीबी गाल बजाती है। मूलन को प्रताप गरीबी गाल बजाती है। अरे दशा नहीं जाती जानी है, मस्त राम बाबा जी की तनि सुनो कहानी है। मस्त राम बाबा जी की तनि सुनो कहानी है। मस्त राम बाबा जी की तनि सुनो कहानी है।
सज्जनों, जिस समय मूल नक्षत्र में ऐसे संत का जन्म हुआ, लोग हंसी करने लगे माता पिता की। जय हो। गयो समय कज बीत पिताजी पंडित बुलवावे, और धरो पुत्र का नाम दशा कुछ इसकी बतलावे। धरो पुत्र का नाम दशा कुछ इसकी बतलायो, धरो पुत्र का नाम दशा कुछ इसकी बतलायो। पढ़ के दिल जन मांग जय हो। दोष गुण सभी सुनाते हैं, और होनहार सुत होए हुसैनी नाम धराते हैं। होनहार सुत होए हुसैनी नाम धराते हैं, होनहार सुत होए हुसैनी नाम धराते हैं। प्रसाद लिए जा भोजन द्रव्य वस्त्र दान वै पंडित को दीना, और गयो भमन द्विजराज विदाई याचक से लीना। अरे मंगन मन भाई दुजरानी है, अरे मंगन मन भाई दुजरानी है। मस्त राम बाबा जी की तनी सुनो कहानी है, मस्त राम बाबा जी की तनी सुनो कहानी है, मस्त राम बाबा जी की तनी सुनो कहानी है। सज्जनों, पिताजी ने फौरन ब्राह्मणों को बुलवा करके पूछा कि हमारे लाल के दोष और गुण का वर्णन कर दीजिए। ब्राह्मण परिवार के लोगों ने बताया, महाराज तुम्हारे पुत्र बड़ा होनहार है, तुम चिंता न करो। ढेर सारा द्रव्य और दान दिया, ब्राह्मण को और विदा कर दिया। इस तरह से नाम हुसैनी दास रख दिया गया इनका। बरस 8 के भय करें लड़कन संग खिलवाड़ी, और दूध दही घी खाएं दे दोहनी मटकी झारी। पिता लख के सुख पाते हैं, और कैसे सुंदर लाल बदन पे फूल दिखाते हैं। बेटा माखन खाए, पिताजी गैया खूब पाली, और अमृत दूध समान पिए सुत हुए बरसाली। अब सुनो कहानी है, मस्त राम बाबा जी की अब सुनो कहानी है, मस्त राम बाबा जी की ये सुनो कहानी है। सज्जनों, पिताजी ने अपने बेटे के लिए ढेर सारी गैया पाली कि खूब बेटा दूध पिए और बलशाली हो। माता पिता की हार्दिक इच्छा है। 12 बरिस के भये हुसैनी दास सुनो भाई, तो गुरु राम अवतार की जिनसे शिक्षा है पाई। गुरु राम अवतार की जिनसे शिक्षा है पाई, गुरु राम अवतार की जिनसे शिक्षा है पाई। गुरुदेव एक इतिहास सुनाते हैं, और नीरू नीमा नाम जुलाहे की गाथा गाते हैं। नीरू मीना नाम जुलाहे की गाथा गाते हैं, नीरू मीना नाम जुलाहे की गाथा गाते हैं।
परेशानी है। मस्त राम बाबा जी की तनी सुनो कहानी है। मस्त राम बाबा जी की तनी सुनो कहानी है। मस्त राम बाबा जी की तनी सुनो कहानी है। एक दिन गुरुजी ने हुसैनी दास को कथा सुनाने लगे। बोले बेटा, उसी नगर के मध्य रहे एक संत प्रभु के प्यारे, के रामानंद था नाम की उनके चेला बहु सारे। कि रामानंद था नाम उनके चेला बहु प्यारे। रामानंद था नाम उनके चेला बहु प्यारे। शिक्षा दीनी है। दिया ज्ञान उपदेश गुरु ने शिक्षा दीनी है। दिया ज्ञान उपदेश गुरु ने शिक्षा दीनी है। ओम नाम है ब्रह्म जो हर रूप में रमा हुआ है। जो जीव की सेवा करे कि उसका बेड़ा पार हुआ है। जो जीव की सेवा करे कि उसका बेड़ा पार हुआ है। जो जीव की सेवा करे कि उसका बेड़ा पार हुआ है। गुरु की अमृत वाणी है। गुरु की अमृत वाणी है। मस्त राम बाबा जी की तनी सुनो कहानी है। मस्त राम बाबा जी की तनी सुनो कहानी है। मस्त राम बाबा जी की तनी सुनो कहानी है। गुरु जी कहने लगे बेटा, जो ओम नाम ब्रह्म है हर रूप में रमा हुआ है। जो इसकी पूजा करे, जो जीव की सेवा करे, बस बेटा उसका शरीर धन्य होता है। खुल के ज्ञान का पाठ गुरु के चरण पकड़ बोले, सब मिलो गुरु महाराज धर्म में अब काहे डोले। सब मिले गुरु महाराज धर्म में अब काहे डोले। सब मिले गुरु महाराज धर्म में अब काहे डोले। शिक्षा गुरु से पाए नगर की डगर सिधारी है। मैया को नवायो शीश पिता के चरण पखारी है। मैया को नवायो शीश पिता के चरण पखारी है। मैया के नवायो शीश पिता के चरण पखारी है। मात पिता ये देख खुशी मन मोन बनाते हैं। घर भयो प्रीत का भोज खूब न्योतारी खाते हैं। घर भयो प्रीत का भोज खूब न्योतारी खाते हैं। घर भयो प्रीत का भोज खूब न्योतारी खाते हैं। प्रेम की प्रीत पुरानी है। प्रेम की प्रीत पुरानी है। मस्त राम बाबा जी की अब सुनो कहानी है। मस्त राम बाबा जी की अब सुनो कहानी है। मस्त राम बाबा जी की अब सुनो कहानी है। गुरु जी के चरण पकड़ करके श्री हुसैनी दास कहने लगे, महाराज अब हम काहे को भरम में डोलें। जब हर जगह पर राम रमा हुआ है तो हम उस राम को ही न ढूंढ लें। तो कहा बेटा, जो राम को ढूंढ लेगा वो धन्य हो जाएगा। लेकिन समय हो तो बलवान मुसीबत और कुनबा पे आई। और सूखा भारी पड़ा रहे पस पक्षी बिल खाई। सूखा भारी पड़ा रहे पस पक्षी बिल खाई। सूखा भारी पड़ा रहे पस पक्षी अकुलाई।
निशानी है। ओ बिना अन्न के मरे बिना बेमौत परानी है। बिना अन्न के मरे बिना बेमौत परानी है। बिना अन्न के मरे बिना बेमौत परानी है। दुर्भिक्ष हुआ पड़ गया अकाल, न कई बरस पानी बरसा। तब ऋषियों और ब्राह्मणों में बैठ हुई भारी चर्चा। करो इसकी निगरानी है, करो इसकी निगरानी है। मस्त राम बाबा जी की बड़ी कथा सुहानी है। मस्त राम बाबा जी की मेरी कथा सुहानी है। मस्त राम बाबा जी की मेरी कथा सुहानी है। उससे पहले ऐसी दशा हो गई कि कई वर्षों तक पानी नहीं बरसा, सूखा पड़ गया। तो सभी व्याकुल होने लगे, पशु पक्षी जीव जंतु। ऐसे में ऋषियों और ब्राह्मणों में भारी चर्चा हुई कि इसकी निगरानी की जाए कि आखिर ये क्यों अकाल पड़ रहा है। ऐसा कौन सा अधर्म हो रहा है जिसके कारण ये अकाल पड़ा। ऐसे में हुसैनी दास खाए फल करत गुजारा है, और जामुन आम अमरूद बने उस समय सहारा है। गुरु का है उपदेश जीव की सेवा खूब कीजिए। ओ भला बुरा नहीं जान यही गुण मंत्र ले लीजिए। गुरु जी ने मंत्र क्या दिया है, गाय न भूखी रहे ये मेरी धर्म की माता है। और दूध दही खोया रबड़ी सब इसी से आता है। दूध दही खोया रबड़ी सब इसी से आता है। दूध दही खोया रबड़ी सब इसी से आता है। जुबा भी पानी पानी है, जुबा भी पानी पानी है। मस्त राम बाबा जी की तनी सुनो कहानी है। मस्त राम बाबा जी की तनी सुनो कहानी है। मस्त राम बाबा जी की तनी सुनो कहानी है। सज्जनों, गुरु जी का उपदेश जान करके वो नियम बना लिया कि हमारी गाय माता है धर्म की, ये हमारी माता भूखी न रहे। इसी से खोया दूध दही रबड़ी सब आता है, जिससे हमारा शरीर पोषक तत्वों को प्राप्त करता है और हष्ट पुष्ट हो जाता है। बड़े दयालु भय हुसैनी दास सुनो भाई, वे वन में छोले घास करें गैयन की सेवकाई। वे वन में छोले घास करे गैयन की सेवकाई। वे वन में छोले घास करे गैयन की सेवकाई। अरे नहीं कोई अपना या दूजा, वो रहे धर्म पर अड़ी करे गौ माता की पूजा। वे रहे धर्म पर अड़े करे गौ माता की पूजा। वे रहे धर्म पर अड़े करे गौ माता की पूजा। घास काटते समय गाय चाहे जह की आवे, वो देते उसे खिलाए भरम नहीं दिल में वैला में। वे देते
देते उसे खिलाए भरम नहीं दिल में ले लावे, वह देते उसे खिलाए भरम नहीं दिल में वह लावे। सुनो कहानी है, मस्तराम बाबा जी की तनी सुनो कहानी है। वो गौ माता की सेवा करने लगे, जब नित्य गैयन की सेवा करने लगे तो नित्य घास काट करके और सब गैया जो भी आ जाए वो बराबर का सम्मान देते हैं। वो अपना पराया नहीं जानते, कुछ अपना पराया महात्मा नहीं करते हैं। तो माता जी को एक दिन दुख पहुंचा कि मेरा लाल दिन भर घास काटता, गैया दूसरे की खा जाती है। चढ़ा दो। इस कौतुक को देख कि माता कुछ क्रोध दिखाती है, और गैया भूखी खड़ी तुम्हें नहीं लज्जा आती है। सबकी सेवा करना बेटा क्या ठेकेदारी है, मत कर शरीर तू खाक मातियों कहे बिचारी है। दिन भर काटी घास लला, खाई गई कुनबा की गैया, और अपनी भूखी रही मातियों कहे सुनो भैया। कहे ममता की रानी है, कहे ममता की रानी है, मस्तराम बाबा जी की सुनो कहानी है। मस्तराम बाबा जी की तनी सुनो कहानी है, मस्तराम बाबा जी की तनी सुनो कहानी है। सज्जनों, एक दिन माता जी कहने लगी कि बेटा तुमने दिन भर घास काटी और सब परिवार की गैया खा गई और तुम्हारी भूखी रही। तो कहा माता मैं ये सब नहीं जानता। हुए जब ही अलमस्त मातु गई स्वर्ग सिधारी है, और दुख में मर गए पिता संत मन चिंता भारी है। गम का फूट पहाड़ क्रिया कर अस्थि उठाए हैं, और पिंड पर आने हैं तो मात गंगा ढिंढाए हैं। हरिद्वार हर की पैड़ी जाए नहाए हैं, और किया अस्थि परवाह मात पित शीश नवाए हैं। संत की दूत कुंभलानी है, अरे संत की दूत कुंभलानी है, मस्तराम बाबा जी की सुनो कहानी है। मस्तराम बाबा जी की तनी सुनो कहानी है, मस्तराम बाबा जी की तनी सुनो कहानी है।
स्वर्ग को चली जाती हैं। सज्जनों, जिस समय माता स्वर्ग को चली गई, पिताजी भी स्वर्ग को जा चुके हैं। थोड़े थोड़े दिन के उपरांत पत्नी दोनों स्वर्ग को चले गए। उनकी अस्थियों को उठा करके श्री हुसैनी दास पिंड पर आने हेतु तीर्थ यात्रा करने लगे। घूमे चारों धाम यात्रा और पैदल ही कीना, हर जगह पर आए पिंड महात्मा ने चिंतन दीना। पांव बेमाई फटी, चलत में दुख होता भारी, और कढ़े रक्त की धार यश नैनन से है जारी। मिले मार्ग जो नगर, वहीं पर भजन सुनाते हैं। जो कुछ भोजन में मिले प्रेम से भोग लगाते हैं। जो कुछ भोजन में मिले प्रेम से भोग लगाते हैं। अरे भक्त बढ़ बढ़ के दानी है, भक्त बढ़ बढ़ के दानी है। मस्त राम बाबा जी की तनि सुनो कहानी है। मस्त राम बाबा जी की तनि सुनो कहानी है। मस्त राम बाबा जी की तनि सुनो कहानी है। प्रिय सज्जनों, ऐसे संत जो चारों धाम यात्रा पैदल किया और उनके पैरों में बीमारी फटी है, चलने में बड़ा दुख होता है। जहां पर कोई मिल जाता वहीं भजन सुनाते हैं, जो मिल गया भोग लगाते हैं, बस चल देते हैं। गया तीर्थ प्रयाग माघ भर मकर नहाए हैं, और बैजनाथ केदारनाथ जा ध्यान लगाए हैं। और 12 ज्योतिर्लिंग की पैदल चल दर्शन की ना, ओ तातमात के शांत है काशी को चल दीना। गौरी पद हर हर महादेव सिद्ध शंकर की राजधानी, और किया यहाँ जलपान वहां जहाँ गंगा महारानी। करो मात उद्धार कही, ये मधुरी बानी है। अब मस्त राम बाबा जी की भाई सुनो कहानी है। मस्त राम बाबा जी की भाई सुनो कहानी है। मस्त राम बाबा जी की भाई सुनो कहानी है। जिस समय काशी में गंगा मैया के किनारे खड़े होकर के बोले, मैया तुम ही हमारे माता पिता को उद्धार कर सकती हो, क्योंकि तुम ही जग की बैतरनी हो। मैंने सुना है भगवती, गंगा जल को प्रताप आचमन करे सो तर जावे, और मरी आत्मा तरी यहाँ सब ऋषि मुनि बतलावे।
है कीना। काशी को किया प्रणाम दक्षिणा विप्रन को दीना। काशी को किया प्रणाम दक्षिणा विप्रन को दीना। काशी को किया प्रणाम दक्षिणा विप्रन को दीना। मिटी सब मन की गलानी है। मिटी सब मन की गलानी है। मस्त राम बाबा जी की अब सुनो कहानी है। मस्त राम बाबा जी की तन सुनो कहानी है। मस्त राम बाबा जी की तन सुनो कहानी है। माता पिता को इतना वो मानते थे अपने कि समस्त तीर्थों पर जाकर के पिंड पर आए, तब जाकर के उनके मन की वो गलानी मिठी कि मेरे माता पिता को अब जरूर स्वर्ग मिल जाएगा। पहुंचे नैमिष तीर्थ जहां ललिता महारानी है, और गदगद मन हो गया कथा जब सुनी सुहानी है। दर्शन की ना व्यास जी के दर्शन की ना। गोमा में करी स्नान संत अमृतपुर चल दीना। गोमती जात किनारे हैं और भूख से चोला बिकल चले चुपचाप बिचारे हैं। बहे अखियन सो पानी है। अरे बहे अखियन सो पानी है। मस्त राम बाबा जी की तन सुनो कहानी है। मस्त राम बाबा जी की तन सुनो कहानी है। मस्त राम बाबा जी की तन सुनो कहानी है। त्रेता में प्रभु राम कभी गोमा में नहाए थे, और यदि पवित्र शीतल जल है ये महिमा गाए थे। सज्जनों, माता जी को प्रताप वृक्ष दो खड़े किनारे हैं, और जिन्हें आंवला कहें देख मन खुशी बड़े रे हैं। फल इच्छा बड़ी खान की है, आत्मा को शांति मिल जाती, कुछ हर सुमिरन भी कर लेते। भजन बिन, अरे भजन बिन प्रथा जवानी है। मस्त राम बाबा जी की तन सुनो कहानी है। मस्त राम बाबा जी की तन सुनो कहानी है। मस्त राम बाबा जी की तन सुनो कहानी है। महिमा अमित अपार। सज्जनों, वो नैमिष में स्नान करने के उपरांत चल पड़े, और गोमती नदी के किनारे किनारे संत जा रहे हैं। बहुत भूखे हैं, चारों धाम यात्रा पैदल करके आए हैं। पैदल फिर चल पड़े।
कृषि से लेकर के हाथी तक भोजन देते हैं। इसलिए महिमा अमित अपार जान जहि ऋषि मुनि नहीं पावे। प्रभु स्वयं बन गए मोर राष्ट्र पक्षी जो कहलावे। उठ बैठ वृक्ष की डाल खूब पंखों को फटकाया। कुछ पके हुए फल गिरे जिन्हें पा करके मन हर्षाया। कुछ पके हुए फल गिरे जिन्हें पाके मन हर्षाया। खाए फल क्षुधा बुताई है, खाए फल क्षुधा बुताई है। आय प्रकृति बड़ी महान यहाँ कई चल रिसदाई है। प्रभु की महिमा जानी है, प्रभु की महिमा जानी है। मस्त राम बाबा जी की तनि सुनो कहानी है। मस्त राम बाबा जी की तनि सुनो कहानी है। मस्त राम बाबा जी की तनि सुनो कहानी है। भगवान की महिमा उनको भूख की इच्छा लगी तो भगवान पके हुए आंवले के फल गिराने लगे। वो भी राष्ट्र पक्षी मोर बन करके जा करके पंखों को फटफटाया और पके हुए 2 फल गिरे। खा करके उनकी आत्मा को शांति मिली और वो गोमती मैया के किनारे किनारे पहुंचे। लखनऊ नगर मिले जहां मित्र प्रभु के प्यारे। वो पहले से ही परिचित थे पद पत्नी बेचारे। लखनऊ नगर को पहुंचे जब तो वहां उनके मित्र मिल गए महामुनि के। था भार्गव नवल किशोर नाम वो सेठ बड़े भारी। और जो हो वह रोजगार काम करके वो सरदारी। हो मिले मित्र हर साय जेठ भरी और कंठ लगाया है। और बहुत दिनों के बाद आज मेरो भैया आया है। अरे मेरी तो प्रीत पुरानी है, मेरी तो प्रीत पुरानी है। और मस्त राम बाबा जी की तनि सुनो कहानी है। मस्त राम बाबा जी की भाई सुनो कहानी है। मस्त राम बाबा जी की भाई सुनो कहानी है। भार्गव नवल किशोर जब लखनऊ महात्मा आए तो उन्होंने उनकी खूब सेवा की। गोमती के किनारे ही रहते थे। कहा रे दादा बड़े दिनों बाद मिले हो। तो मित्र मित्र के गले लग गए। महात्मा को उन्होंने वहीं रोक लिया, अपने घर पर रुक जाओ। भार्गव नवल किशोर दया उन मुनिवर पर कीनी। और कछुक दिवस के लिए रोकी वह लखनऊ में लीनी। कहा क्यों फिरौ मारे मारे, कहा क्यों फिरौ मारे मारे। संग मेरे नौकरी करो दुख मिट जाएंगे सारे।
सब संकट मिट जाए होए और सब संकट मिट जाए हरे दुविधा दिल की भारी। मिले माँ लक्ष्मी रानी है, मिले जब लक्ष्मी रानी है, मस्त राम बाबा जी की तनी सुनो कहानी है। मस्त राम बाबा जी की तनी सुनो कहानी है, मस्त राम बाबा जी की भाई सुनो कहानी है। सज्जनों, भार्गव नवल किशोर उन महात्मा को अपने पास में रोक लिया और कहा बस सारी कथा जिस समय बताई उन महात्मा ने। भार्गव नवल किशोर जो थे वो एक ऑफिसर सरकारी कर्मचारी थे। भार्गव नवल किशोर नौकरी करें सचिवालय भाई और वही हुसैनी दास करें फूलन की सेवकाई। अंग्रेजों का राज टाप का रौब दिखाते हैं, सन 1885 की गाथा गाते हैं। सचिवालय में बैठ करें अंग्रेज चांद मारी और बड़े बड़े हथियार दगें सचिवालय में भारी। राजनीति खूब करें बैठ के अंग्रेजी गोरा और दे लंबी फटकार दगावें तोपन के गोला। सब गुरिया पर जाए ढील सुने आवाज चांद मारी। डरे नौकरी करे वाले, डरे नौकरी करे वाले, सब 24 घंटे खड़े रहो चाहे पड़े पाँव छाले। सर का फरमानी है, हुकुम सर का फरमानी है, मस्त राम बाबा जी की तनी सुनो कहानी है। मस्त राम बाबा जी की भाई सुनो कहानी है, मस्त राम बाबा जी की तनी सुनो कहानी है। सज्जनों, जब ये हमारा देश ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन था, ये उस समय का आप लोग पावन इतिहास सुन रहे हैं, तो जहां पर महात्मा ड्यूटी कर रहे हैं वो अंग्रेजों का शासन चल रहा है, अंग्रेजों का राज है। अड़ियल हाकिम रहा परगती भली बुरी सारी और कहा हुसैनी चलो करो मेरे घर की रखवारी। यही आदेश खबर सब हम तक पहुंचायो। घुसैयद कोई जबरन आई, घुसैयद कोई जबरन आई, तो दिया विदेशी शस्त्र बहादुर बन मारो जाई।
की तनी सुनो कहानी है, माताराम बाबा जी की तनी सुनो कहानी है। प्रेम से बोलो बाबा मस्तराम जी महाराज की जय हो। सज्जनों, जिस समय महात्मा नौकरी करने लगे तो इनकी कार्यशैली को देख करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो बड़े अफसर हैं, जिसे बालिस्टर कहा जाता है, सज्जनों, उसने अपने घर पर इन्हें रख लिया और कहा तुम मेरे घर की रखवारी करो। महात्मा वहीं पर घर पर रह करके और पहरेदारी करने लगे। सज्जनों, माताएं बहनें जब उस दर पर कभी जाती हैं तो बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ में भजन गाती हैं। एक पत्नी अपने पिया से कहती है, बाबा जी की उपमा को जान करके, उनकी महिमा को जान करके तो आती है और अपने प्राणे सुर से कहने लगी एक दिन कि लागो चले पैया सैया बहिया के जोड़ के, अरे लागो चले पैया सैया बहिया के जोड़ के, और चलो तनी सैया महलिया के छोड़ के, चलो तनी सैया महलिया के जोड़ के, चलो तनी सैया महलिया के जोड़ के। लागो चले पैया पिया बहिया का जोड़ के, चलो तनी सैया महलिया के छोड़ के, चलो तनी सैया महलिया को जोड़ के, चलो तनी सैया महलिया का जोड़ के। बाबा भोजन दिए जल पानी, बाबा भोजन दिए जल पानी, है दयालु बड़े बूढ़े दानी। बाबा बैठे समाधि कमरिया का ओढ़ के, बाबा बैठे समाधि कमरिया का ओढ़ के, चलो तनी स्वामी महलिया का छोड़ के, चलो तनी स्वामी महलिया का छोड़ के, चलो तनी स्वामी महलिया का छोड़ के। कोई आवे परिक्रमा लगावे, कोई आवे परिक्रमा लगावे, दुखिया आपन दुख खूब गावे, दुखिया अपन दुख सुख गावे। तुमहु देखो तनिक अपनी गाड़ी का मोड़ के, तुम हो देखो तो अपनी बाड़ी का मोड़ के, चलो तनी स्वामी महलिया का छोड़ के, चलो तनी स्वामी महलिया का छोड़ के,
चलो तनी स्वामी महलिया का छोड़ के। लागो चले पैया सैया बहिया का जोड़ के। लागो चले पैया सैया बहिया का जोड़ के। चलो तनी स्वामी महलिया का छोड़ के। चलो तनी स्वामी महलिया का छोड़ के। चलो तनी स्वामी महलिया का छोड़ के। बड़ी महिमा यह सब गाँव, बड़ी महिमा यह सब गाँव। पिया सुन के चैन नहीं आवे। पिया सुन के चैन नहीं आवे। चलबे दोनों परानी सवारी का खोल के। चलबे दोनों प्राणी सवारी का खोल के। चलो तनी स्वामी महलिया का छोड़ के। चलो चली स्वामी महलिया का छोड़ के। चलो चली स्वामी महलिया का छोड़ के। महलिया का छोड़ के, महलिया का छोड़ के। महलिया का छोड़ के, महलिया का छोड़ के। चलो तनी स्वामी महलिया का छोड़ के। चलो चले स्वामी महलिया का छोड़ के। चलो चले स्वामी महलिया का छोड़ के। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो सदाचार से करें खूब घर की पहरेदारी। दुश्मन कोई न घुसे चौकसी रखते थे भारी। ध्यान सब, अरे ध्यान सब कार्य में देते थे। और बचे बचाए में भाई हर सुमिरन कर लेते थे। अंग्रेजों की शान सख्त से सख्त नजर रखते। और जरा सी गफलत मिले मार कोड़न से हचकते हैं। करें ऐसी मनमानी है, करें ऐसी मनमानी है। मस्त राम बाबा जी की तनी सुनो कहानी है। मस्त राम बाबा जी की तनी सुनो कहानी है। मस्त राम बाबा जी की तनी सुनो कहानी है। बड़े और नियम संयम के साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट के कर्मचारियों ने उन महात्मा से अपना काम करवाने लगे। बचे बचाए समय में वो भगवान का भजन कर पाते हैं, ऐसी हालत है उनकी। उसी समय में जब वो अंग्रेजों के यहाँ कार्य करते हैं, उसी कार्यकाल में आया सुंदर समय होए लगी रामायण प्यारी। और मधिर सरस आवाज में रहे बक्ता गढ़ उच्चारी। सुनाए श्रोता सब नर नारी, सुनाए सब श्रोता नर नारी। और खूब बटे प्रसाद, खूब बटे प्रसाद खाए रहे भर भर के थारी।
से सरदारी। विदा हो गई भवानी है, विदा हो गई भवानी है, मस्त राम बाबा जी की अब सुनो कहानी है। हे मस्त राम बाबा जी की तनी सुनो कहानी है, मस्त राम बाबा जी की तनी सुनो कहानी है। उसी कार्यकाल में भगवान की पावन गाथा हो रही है। महात्मा ने देखा कि लोग भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं, खूब प्रसाद मिल रहा है, खूब खा रहे हैं। कथा तो बड़ी सुंदर होती है, क्योंकि जहाँ पर भगवान की कथा होती है वहाँ से पाप भग जाता है। जहाँ होए हर कथा तहाँ से पाप भाग जावे, और संतों के उपदेश भरम कोई दिल में ना लावे। सोचिए मुनिवर रह जावे, हर जब तक करे न कृपा कथा कोई बिरले सुन पावे। हर जब तक करे न कृपा कथा कोई बिरले सुन पावे। आत्मा अंदर हुलसावे, तुम कथा सुनन को चलो, जो होगा वो देखा जावे। चले फौरन हक्कानी है, मस्त राम बाबा जी की अब सुनो कहानी है। सज्जनों, महात्मा कथा सुनते सुनते इतना मन मुग्ध हो गया कि वो कथा सुनने के लिए चल पड़े और कहा जो होगा वो देखा जाएगा। अब चाहे सरकार हमें निकाल दे या चाहे हमें फांसी चढ़ा दे, वो मार खाने से डरे नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट का मामला है, बड़ी सख्ती है। तो साप्ताहिक सत्संग सुने रोजाना नर नारी, और कथा सुनाई दे चित और करते पहरेदारी। भेद कोई जान नहीं पावे, और जब देखो तब खड़े यहाँ सब देख के चकरावे। कुछ गोरा नादान बरिस्टर से जाके बतलावे, आवाज हुसैनी कथा सुनाए और राम राम गावे। क्या मत इसकी बौरानी है, अरे मत इसकी बौरानी है, मस्त राम बाबा जी की अब सुनो कहानी है। ब्रिटिश गवर्नमेंट में जब ये कार्य कर रहे हैं, उसी समय भगवान की कथा सुनने नित्य जाते हैं। और भगवान की लीला देखो, भगवान इनके बदले जाकर के वहां ड्यूटी दे रहे हैं। एक जगह पर दो दो रूप देखे जा रहे हैं। सोचे अधिकारी कि एक जगह पर ये दो दो रूप, किया शिकायत दर्ज नजर इन पर रखी जावे, और करते हैं क्या कार्य सवेरे हमको बतलावे।
कथा सुनने को चल दीना। बाजे ढोलक झांझ थाप पे थाप लगाते हैं, और होवे सब दल्ली सुने जो आते जाते हैं। प्रभु की कथा सुहानी है, प्रभु की कथा सुहानी है, मस्त राम बाबा जी की अब सुनो कहानी है। मस्त राम बाबा जी की अब कथा सुहानी है, मस्त राम बाबा जी की भाई कथा सुहानी है, मस्त राम बाबा जी की भाई कथा सुहानी है। प्रेम से गुरु आनंद कंद भगवान की। सज्जनों, ये जरूरी सूचना है, राजा राम जी की पोथी 4 बजे से नहीं मिल रही है। जो 4 साल की है, तो सज्जनों कोई बच्ची 4 साल की है, अगर कहीं पर किसी को मिल जाए तो मंच तक पहुंचाने का कष्ट करें। बेहटा के रहने वाले हैं राजा राम, जिनकी पोथी 4 बजे से गायब है और अभी तक मिल नहीं पाई है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, जिस भाई को मिल जाए तो पुनः सिमरा भुइयां धर्म प्रांगण में पहुंचा दें उस बच्ची को। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। सज्जनों, महात्मा नित्य भगवान की कथा सुनने के लिए जाते हैं। इधर शिकायत करने वाले रोज जाकर के अधिकारी को शिकायत पहुंचाते हैं कि आज तो मैंने देखा है कि ये हुसैनी वहां कथा में राम राम सीताराम कर रहा था, और आपको अवगत कराया या नहीं? जवाब दिया, हमें तो कोई किसी ने अवगत नहीं कराया। भंडारे के लिए बोल दो कि जो माताएं भंडारे करना चाहती जाए। समस्त माता बहनों से निवेदन है कि जो माताएं भंडारे प्रसाद नहीं पाए हैं वो जाकर के भंडारा प्रसाद पा लें, महान दया होगी। समस्त माता बहनों से भैया लोगों से निवेदन है, और ये कार्यक्रम निरंतर चलता ही रहेगा। समस्त माता बहनों से निवेदन है कि आप लोग भंडारे का प्रसाद अवश्य ग्रहण करें, महान दया होगी। प्रेम से बोलो संत समाज की जय हो। सज्जनों, नित्य का नियम है कि संध्या आरती करें, प्रेम की प्रसादी पावें, और इधर शिकायत सुबह शाम की नौकर पहुंचावें। कमिश्नर का दल अफसर घर गुर्राया है। किया वारंट सर्च जारी, अरे किया वारंट सर्च जारी,